हम्म, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जिस पे मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। तो वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों आप सभी लोग को बताएं कि जो सीटेट से रिलेटिव सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो कि विशेष 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, लैंग्वेज पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो CDP में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग को मैं बता दूं कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, मात्र 2 से 3 मिनट टाइम लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, और उतने में आप कवर कर लेंगे। मैं थोड़ी सी गीत इसलिए गुन गया था कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट आपका होता रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पठन के प्रकार एक ऐसी टॉपिक है जो कि लैंग्वेज भी पूछा जाता है, CDP पे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बस इसका मैटर आप लोग समझ लेंगे कि कोई ट्रिक के माध्यम से भी मैं बता दूंगा और साथ में आप लोग को ये चैप्टर भी याद हो जाएगा। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, पठन के प्रकार, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि पठन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, पठन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 प्रकार होते हैं। सिंपल है, पठन के प्रकार 2 होते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। कभी पूछ लिया जाए कि इसमें से पठन के प्रकार कौन से नहीं है, तो नेगेटिव वाला आप लोग देख लीजिएगा, पॉजिटिव यही दोनों है, ठीक है। अब यहाँ पर सस्वर वाचन जो बच्चों के द्वारा बोल बोल कर पढ़ाया जाता है, और मौन वाचन जिसमें साइलेंटिंग तौर पर पढ़ी जाती है, उसमें बोला नहीं जाता है, ठीक है। और ये सब क्रियाएं जो होती है ये बच्चों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सस्वर वाचन, ठीक है। सस्वर वाचन में देखो, यहाँ पर सस्वर वाचन में 3 पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। मौन पठन में देखिएगा यहाँ पर गंभीर वाचन और उसके बाद द्रुत वाचन, ठीक है। ये आपके पास है। कभी पूछा जाए कि मौन पठन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो 2 आते हैं, गंभीर वाचन और उसके बाद क्या आते हैं, द्रुत वाचन, ठीक है। अगर वही बात के पूछेगा कि आदर्श वाचन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर कोई नहीं आता, लेकिन सस्वर पठन के अंदर 4 आते हैं, ठीक है। अब कैसे आपको याद करना है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन को कैसे याद करेंगे, आदर्श वाचन सिंपल है, आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जब क्लासरूम में बच्चों को टीचर्स पढ़ाता है, ठीक है, तो जो पढ़ाता है ना, बस वही क्या है, आदर्श वाचन है, ठीक। याद हो जाएगा, टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। देखते हो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, तो सिंपल है, आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अनुकरण वाचन, जब अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चे उसको क्या करते हैं, मतलब उसको अनुकरण करते हैं, मतलब उसको सीखते हैं अपने माध्यम से। किस तरह सीखते हैं, ये अध्यापक को ध्यान देना होता है कि, लेकिन अध्यापक जो पढ़ाता है उसका बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसको सीखते हैं। तो ये हो गया, जहाँ पर बच्चे सीखेंगे अध्यापक से, अनुकरण हो गया। जहाँ अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो आदर्श वाचन हो गया, ठीक, सिंपल है। व्यक्तिगत वाचन क्या होता है, बच्चा इसमें खुद पढ़ता है, चाहे बच्चा व्यक्ति जो भी हो, इसमें व्यक्तिगत वाचन में खुद पढ़ता है, ठीक है। और सामूहिक वाचन सिंपल, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो सामूहिक वाचन है ये समूह में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल पर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आइए बात करते हैं मौन पठन। देखो, सबसे पहला इसमें गंभीर वाचन, गंभीर का मतलब बहुत गहराई से पढ़ा जाता है, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गंभीर वाचन जो है गहराई से मतलब कि पढ़ा जाता है बच्चों के द्वारा, ठीक है। और द्रुत वाचन क्या होता है, द्रुत वाचन जो ये होता है, इसमें निबंध, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, ऐसी जो चीज़ें होती है उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों के द्वारा। तो सिंपल है दोस्तों, प्रकार पूछा जाए तो कभी भी आप याद कर लीजिएगा, और इसके मतलब किसी का डिफिनेशन पूछ रहा है तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, जस्ट ऑनली टॉपिक लेके आते हैं डेस्क, जो कि पठन विकार होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।